ये दक्षिण एशिया का नक्शा देखिए एक बार और इसमें भारत को देखिए। एक बेहद बड़ा देश भारत, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। और इसी दौरान पाकिस्तान एक नई घोषणा करता है, कहता है कि एक नया साउथ एशिया ब्लॉक बनाएंगे और इसमें भारत को शामिल नहीं करेंगे। हाँ, सही सुना आपने, साउथ एशिया का ब्लॉक है और भारत बाहर है। ये सुनकर दिमाग ठक से रुक जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कहा क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना की त्रिक्षेत्रीय एक पहल को एक बड़े क्षेत्रीय मंच के तौर पर बदल दिया जाए, यानी एक नया साउथ एशिया ब्लॉक जिसमें भारत नहीं होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, साउथ एशिया का ब्लॉक और भारत बाहर है। ये सुनकर दिमाग थोड़ा सा रुक जाएगा, तो चिंता मत कीजिए, पूरी की पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले कि पाकिस्तान ने कहा क्या है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना की त्रिक्षेत्रीय पहल को एक बड़े क्षेत्रीय मंच में बदला जाए, यानी एक नया साउथ एशिया ब्लॉक जिसमें भारत नहीं होगा। अब पाकिस्तान ऐसा चाहता क्यों है, तो पहला कारण है कि भारत को कूटनीतिक रूप से साइडलाइन करना। पाकिस्तान सोचता है कि सार्क इसलिए रुका है क्योंकि भारत आगे नहीं बढ़ने देता। दूसरा कारण है चीन का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, रक्षा सहयोग हो, चीन पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता रहा है। और तीसरा बड़ा कारण है घरेलू राजनीति। ऐसी घोषणाओं से पाकिस्तान दिखाता है कि वह क्षेत्रीय नेतृत्व कर रहा है। अब कौन कौन है जो इसमें आएगा, नाम लिए जा रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और चाइना। बांग्लादेश चीन के साथ प्रोजेक्ट है, लेकिन उसका सबसे बड़ा पड़ोसी सहयोगी भारत है। ऊर्जा, व्यापार, सीमा सब भारत पर निर्भर है, वह भारत विरोधी कदम आसानी से नहीं उठाएगा। दूसरा है श्रीलंका, तो आर्थिक संकट में भारत ने मदद की है, वह चीन और भारत दोनों के बीच संतुलन रखता है। भारत को नाराज करना उसके लिए जोखिम भरा है। फिर आता है नेपाल, तो राजनीतिक रूप से चीन का असर है, लेकिन रोजमर्रा का जीवन, व्यापार, रोजगार, आवाजाही सब भारत पर आधारित है। और फिर है चीन, आर्थिक इंजन हो सकता है, लेकिन चीन खुलकर इंडिया आउट वाला टैग पसंद नहीं करता। फिर विकास और कनेक्टिविटी वाले शब्दों का इस्तेमाल जरूर करता रहता है। अब क्या ऐसा ब्लॉक बन भी सकता है अगर एक बार को हम ऐसा मान लें, तो विशेषज्ञों की राय साफ है, इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। क्यों? पहला कारण है साउथ एशिया की 70 से 80% अर्थव्यवस्था भारत से आती है। दूसरा है भूगोल में भारत केंद्र में है, कनेक्टिविटी भारत के बिना असंभव है। तीसरा है इन देशों के लोग सांस्कृतिक, भाषा, व्यापार, परिवार सब में भारत से जुड़े हुए हैं। और चौथा है चीन पर ज्यादा निर्भरता का डर है। श्रीलंका इसका उदाहरण है, इसलिए पाकिस्तान का प्लान जितना बड़ा सुनाई देता है, जमीन पर उतना संभव नहीं है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है, तो भारत ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेश नीति के जानकार कहते हैं कि भारत इसे प्रचार आधारित कदम मानता है। भारत रणनीति बनाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से रिश्ते और मजबूत करेगा। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को तेज करना और एक भरोसेमंद साझेदार की छवि बनाए रखना। सच्चाई यही है कि भारत के बिना दक्षिण एशिया का कोई भी ढांचा टिक नहीं सकता। तो यह है पाकिस्तान का इंडिया बिना साउथ एशिया ब्लॉक वाला प्लान। नाम बड़ा है, लेकिन आधार इसका बेहद कमजोर है। भारत को हटाकर दक्षिण एशिया का नया नक्शा बनाना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की ये पहल किसी दिशा में जा पाएगी और भारत को साइडलाइन कर पाने का सपना क्या पाकिस्तान, जो बहुत लंबे समय से देखता आ रहा है, वो 1-8% भी सफल हो पाएगा या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।